अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए अप्रैल की डबल वीक की रीडिंग के साथ, जो कि होगी 10 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। वो अनाउंसमेंट ये है जिसका आप सबको है बेचैनी से इंतज़ार, और वो है जनाब मैं बहुत जल्द लाइव आने वाली हूँ, और वो जल्द का सफ़र ख़त्म हो गया। मैं लाइव आने वाली हूँ नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन, लेकिन उसके लिए मैं अनाउंसमेंट कर दूँगी कम्युनिटी की टैब में। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके कम्युनिटी के टैब को देखते रहिएगा। अनाउंसमेंट मैं जल्द करने वाली हूँ लाइव सेशन की, और उसके लिए मैं फिर आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइव सेशन में मैं उन्हीं लोगों को आंसर कर पाऊँगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन के अलावा के जो लोग भी मेरे चैनल पे आके लाइव सेशन देखेंगे वो देख तो सकते हैं, अगर मेरे पास टाइम बच गया तो मैं उन लोगों को भी आंसर कर दूंगी। बट अगेन आई विल से कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग होंगे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जी मैं स्टार्ट करती हूँ यहीं से आज के हॉरोस्कोप की रीडिंग, जो है हमारा हॉरोस्कोप जी एरीज को मैं सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे कहूँगी। एरीज की तो बर्थडे पहले ही स्टार्ट हो चुकी हुई थी पिछले वीक से ही, बट पिछले वीक में मैंने एरीज को बर्थडे विश नहीं की। मैं एरीज को अब बर्थडे विश करने जा रही हूँ। एरीज हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे दिल से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और एरीज के लिए मैं स्टार्ट करने से पहले एक चार्म पिक करूँगी, जो कि एरीज का एक बोनस गिफ्ट है। डबल वीक की रीडिंग के साथ एरीज मैं आपके लिए एक चार्म पिक करने जा रही हूँ। इस चार्म से मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। एरीज, दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, अ बर्थडे गिफ्ट। ओके जी एरीज, ये चार्म एरीज के सेकेंड वीक से लेके थर्ड वीक तक एरीज को एक मैसेज देगा। ओके, मैं एक पिक करना चाह रही थी एरीज, दो चार्म आ चुके हैं। ये चार्म्स मैं सिर्फ एरीज के लिए पिक कर रही हूँ बिकॉज एरीज का बर्थडे है। तो जी एरीज, ये देखिए, पहले तो आपको बहुत खूबसूरत एक मैसेज मिल गया है। ये स्नेक जो है ये आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ आने वाली है, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। मुझे ये लग रहा है कि ये ग्रोथ जो है आपको बहुत बिज़ी तो कर देगी, नए ताल्लुकात बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ है जो आपको इस वक्त एक बहुत एक अच्छा मैसेज भी दे रहा है। ग्रोथ आपके पास आ रही है। इसके साथ ही आपका सेकंड चार्म आया है एरीज, जो कि है ये की आपको ये बता रही है कि एरीज देखें, आपके लिए रास्ते तो खुलने वाले हैं, रास्ते खुलने वाले हैं। की आपको ये बता रही है कि की टू सक्सेस, यानी कि कामयाबी की तरफ के रास्ते खुलने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ग्रोथ आपको तब मिल सकती है जब आप अपने आसपास के माहौल से केयरफुल हो जाएंगे। एरीज, आपको केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको ये इस वक्त मैसेज दे रही हूँ, दो चार्म्स का डबल मैसेज ये है कि लाइफ में ग्रोथ आने वाली हो। जो लोग ये किसी बढ़ाव का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो मैरिड हैं तो अगर वो अपनी लाइफ में किसी बेहतरी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ ये वो पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जॉब के लिए सोच रहे हैं, या आप मैरिड हैं, आपकी ज़िंदगी में औलाद की ख्वाहिश भी हो सकती है। यस, ये उसका भी आंसर है। तो जी एरीज़, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि लाइव सेशन मेरा आने वाला है अप्रैल के थर्ड वीक में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थर्ड वीक में किस दिन मैं लाइव आऊँगी ये मैं अनाउंसमेंट कर दूँगी जल्द। पहले तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ एरीज़ के लिए डबल वीक की रीडिंग। जी एरीज़, बी रेडी। एरीज़, 2 आया है। 2 बहुत खूबसूरत मैसेज है एरीज़ के लिए, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको एरीज़ केयरफुल रहने को भी कह रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज़ कि आप बहुत ज़्यादा खुद में ही घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है एरीज़? घुटन है, बहुत बेआराम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्या है?
रिक्वेस्ट है मेरी एरीज, प्लीज़ इस माहौल से निकलने की कोशिश कीजिए। मुझे ये लग रहा है कि आप या तो खुद इस माहौल से नहीं निकलना चाह रहे, या शायद आपको निकलने का मौका मिल रहा है लेकिन आप रहना चाह रहे हैं फ़िलहाल उस जगह पर। मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए, आपके चार्म में जिस तरह से आपको ये मैसेज मिला था कि ग्रोथ आपकी आने वाली है, आप बढ़ने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में भी और करियर के पॉइंट से भी। लेकिन आपको पहले मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ ये जो आपका सुस्त बिहेवियर है इससे निकल जाइए। देखिए, कामयाबी की कुंजी आपके पास है, वो चाबी आपको ये बता रही थी, कामयाबी आपके पास है। आपको पता है हर चीज़ का रास्ता, चाबी है आपके पास, सारे दरवाजे खोल सकते हैं। तो क्या परेशानी है एरीज आपको? कुछ तो है जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपको खुद निकालना है खुद को इस माहौल से। जब तक आप खुद नहीं निकाल पाएंगे तब तक आपको कोई और शख्स नहीं निकाल सकेगा। ये एक ऐसा वक्त चल रहा है कि आपको किसी की मदद भी नहीं मिलने वाली। खुद करेंगे खुद को आप, जब तक नहीं निकालेंगे ऐसे माहौल से जिस माहौल में आपने खुद को फंसा दिया। ये माहौल आपके लिए ठीक भी नहीं है एरीज। 2 का डिजिट आपको अप्रैल के सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूं तो एक मैसेज देता है जो कि ये आपको बता रहा है कि कोई हासदीन है आपके आसपास जो कि आपके काम में रुकावट डाल रहे हैं। ऐसा क्या है? प्लीज़ केयरफुल रहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि बेहतरी आएगी आपके लिए, आपके हालात ठीक होते जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे एरीज, देखिए अगर 2 के डिजिट को लेके मैं अप्रैल 2023 के 3rd वीक की बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोचों की वजह से आपकी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है एरीज। देखिए, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है एरीज के हालात बेहतर होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको चार्म पिक करके दिखाया, मुझे ये लग रहा था कि आपके लिए रिलेशनशिप में एक अच्छा मैसेज है। वो ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जिस शख्स का वेट कर रहे हैं, यस वो शख्स आपको मिलेगा। लेकिन देखें, किसी दूसरे शख्स के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, देखें ये 2 का डिजिट आपको बहुत बहुत ओपन बता रहा है कि अगर आप किसी दूसरे शख्स के बारे में सोच रहे हैं, ये कोई भी दूसरा शख्स हो सकता है जो कि जो अभी प्रेजेंट शख्स है वो नहीं, ना तो ये वो शख्स हो सकता है जो कि आपके माजी में गुजर गया। ये कोई नया शख्स है, ये कोई अजनबी है जो कि आपको वो कहते हैं ना कि अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। केयरफुल रहे। परेशानी से ख़ुद को बचाना चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपको चाहिए कि इस वक्त आप लोगों में ज़्यादा उठे बैठें, फिज़िकली सोशल रहें। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक नहीं है एरीज। प्लीज़ मोबाइल के यूज़ से कुछ अरसे के लिए बचिए, कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए ताल्लुकात आपके ऐसे बनेंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करेंगे एरीज। ये आपको बहुत ही एक केयरफुल रहने के लिए इंडिकेशन दे रहा है। ये अप्रैल का 2nd वीक आपको ये बता रहा है कि प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो भी नए ताल्लुकात बनाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, उन प्लानिंग में प्लीज़ किसी 3rd पर्सन को मत बताइए और किसी ऐसे शख्स के साथ अपना ताल्लुक़ मत बनाइएगा जो शख्स आपको बाद में आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करके दे। देखिए, इसके अलावा अगर एक अच्छी चीज़ जो कि मुझे ये लग रही है, आप ये 2nd का जो आपका डिजिट आया है अप्रैल के मंथ के लिए, अप्रैल के 2 वीक्स से मुराद मंथ ही हो गया। फुल मंथ में आपको मुझे ये लगता है कि बहस से बचना होगा। ये आपकी जॉब की जगह पर है या आपके रिलेशनशिप में है, ये शख्स आपकी ज़िंदगी में है। अगर आपके ताल्लुकात में या आपसे नाराज़ हो चुका हुआ है, या आप मैरिड हैं, या ऐसा कोई शख्स के जो आपकी ज़िंदगी में अभी अभी आया है, तो मैं ये कहूँगी कि बहस से बचिएगा। बहस से बचना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और मुझे ये लग रहा है कि कोई 3rd पर्सन है जो कि आपको अफवाहें फैला रहा है, जो कि आपको परेशान कर रही है ऐसा कुछ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उसकी बातों पे कान मत धरें एरीज। आपको पूरे मंथ में एक मैं अगर कंबाइन मैसेज दूं तो मैं ये कहूँगी कि ख़ुद को फ़िज़िकल प्रेजेंट रखें, चीज़ों में अपने आप को अवेलेबल रखें,
पॉसिबल है कि कोई पोजीशन मिलने वाली है आपको, कोई बड़ा मकाम। जैसे आपका चार्म निकला था स्नेक का, तो उसमें यही मुझे इंडिकेशन थी कि कोई ग्रोथ है, कोई बड़ा मकाम। रेडी रहिए एरीज़, अच्छा है ये डबल वीक की रीडिंग का ये जो आपका डिजिट निकला ये अच्छा है, ये आपको लेकिन बहुत सारी चीज़ों में केयरफुल रहने की इंडिकेशन दे रहा है। तो जी एरीज़, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी डबल वीक की रीडिंग। प्लीज़ बी केयरफुल। एक शॉर्ट मैसेज अगर मैं आपको दूँ तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कोशिश करें कि बहस से बचिए और इस टाइम को थोड़ा गुजारते चले जाइए, क्योंकि ग्रोथ तो आपको आने वाली है एरीज़। तो जनाब यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एरीज़ के लिए और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप टॉरस के लिए। तो जी टॉरस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि लाइव सेशन मैं करने वाली हूँ अप्रैल के 3rd वीक में, जो कि एक अनाउंसमेंट है। प्लीज़ आप मेरे इंट्रो को जाके ज़रूर सुने, उसमें अनाउंसमेंट में मैंने कुछ मैसेज दिया है। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी डबल वीक की रीडिंग। डबल वीक यानी कि 2nd and 3rd वीक ऑफ अप्रैल की रीडिंग। ओके, ये देखें 2 निकला है टॉरस आपके लिए, टॉरस के लिए जो कि अर्थ साइन है, और ये 2 और 2nd वीक ऑफ अप्रैल। ओके, मुझे ये लग रहा है टॉरस, ये 2 का डिजिट जो है आपको 2nd वीक ऑफ अप्रैल में बहुत एक खुले तरीके से एक शानदार मैसेज दे रहा है। वो ये है कि अब आपका रुका हुआ कोई भी काम होने वाला है जी जनाब टॉरस। बी हैप्पी फॉर दैट। देखें, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए टॉरस के 1st वीक में आपको पता लग जाएगा कि आपका वो काम रुका क्यों हुआ था। ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपके करियर की भी जगह हो सकती है, लेकिन कोई भी काम जिसके लिए आप मेहनत करना जा रहे थे, 2 का डिजिट आपको ये बता रहा है टॉरस के आपके लिए ये 2nd वीक ऑफ अप्रैल बेहतर होने वाला है। आपका रुका हुआ काम हो जाएगा, आपका बरहम नहीं टूटेगा। अब वो जो ट्रस्ट लेवल था ना आपका ब्रेक हुआ था, अब वो आपका बहाल होने वाला है टॉरस। अमेजिंग। और मुझे ये लग रहा है कि टॉरस अगर हेल्थ के मामले में मैं 2 के डिजिट की बात करूं और 2nd वीक ऑफ अप्रैल के साथ साथ 3rd वीक तक भी मैं जाऊं, तो मुझे लग रहा है इतने थके हुए हैं आप, थकावट है। ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप तंदुरुस्त हैं, आप ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपको थकावट फील हो रही है। ऐसा क्या है? देखिए, ये थकावट पॉसिबिलिटी है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। टॉरस पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, ये कौन है। अगर आपका पार्टनर नहीं है तो कोई शख्स जो आपकी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं उसके बारे में टॉरस। आप इंटरेस्टेड हैं उसमें, वो शख्स भी आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैक एंड पे कोई शख्स आपके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। प्लीज़ बी केयरफुल। अगर ये शख्स आपके रिलेशनशिप में नहीं है तो इससे मिलने में बहुत एहतियात बरतिए, क्योंकि कोई शख्स आपका पीछा कर रहा है टॉरस। बी केयरफुल। मेरी रिक्वेस्ट है टॉरस, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, एक मैसेज दूंगी कि मैसेज देते हुए मैं आपको ये चीज़ बड़ी ओपन बताना चाहूँगी कि प्लीज़ बी केयरफुल इन एवरी मूव, बिकॉज़ कोई शख्स आपके पीछे आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है, आपको और आपके शख्स को बदनाम करने के लिए वो पूरी प्लानिंग कर रहा है। आपको अप्रैल के पूरे मंथ में केयरफुल रहना है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और मुझे ये लग रहा है टॉरस के अगर आप केयरफुल रहे तो आपके लिए बेहतर होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टॉरस के लिए 3rd वीक ऑफ अप्रैल कैसा गुजर सकता है, तो मैं ये कहूँगी कि बैक एंड पे जिस तरह से कुछ शख्स आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें पता लग जाएंगी। ये 2 का डिजिट आपको ये बता रहा है कि राज फाश होने वाला है कोई। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको टॉरस वादा करते हुए या किसी से प्रॉमिस करते हुए या कोई कमिटमेंट करते हुए केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप हेल्थ डाउन होने की वजह से उन प्लानिंग्स पे पूरा नहीं उतर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शख्स जो कि आपसे वादा करके गया है वो बहाना करेगा।
इसीलिए प्लीज़ रेडी रहिए, बहुत ज़्यादा किसी की बात को अपने ऊपर सवार मत कीजिए, काम आपने खुद करना है टॉरस। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप खुद नहीं करते। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि किसी शख्स की वजह से अपनी हेल्थ डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ मुझे थोड़ी डाउन लग रही है टॉरस। हालांकि हेल्थ मैं ये कहूँगी कि ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं टॉरस। ओवर थिंक से निकलिए। अगर आप करियर के बारे में परेशान हैं तो मुझे ये लग रहा है कि करियर के मामले में बेहतर होने वाला है, लेकिन आप शायद ज़्यादा चाह रहे हैं। इसी वजह से आप मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। होने के बावजूद भी आप ये चाह रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं कोई जगह मिल जाए, कोई शख्स आपके लिए हेल्प करेगा, वो शख्स आपके लिए स्टैंड लेगा आपके करियर में और आपका काम हो जाएगा। मैं आपको ये बता रही हूँ टॉरस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं या आप ये चाह रहे हैं कि आपके किसी काम से या आपके कमाए हुए पैसे से आपके घर वाले मुस्तफ़ीद हों, तो यस होगा ऐसा। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि दोनों वीक ऑफ अप्रैल की अगर मैं बात करूँ, ये सेकंड और थर्ड वीक में, तो आपका ट्रस्ट थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। कोई शख्स है जिस पर आप बहुत अंधा एतमाद करते हैं, वो शख्स आपका एतमाद डिस्टर्ब कर सकता है। आपको जल्द पता लग जाएगा, जैसे मैंने कहा रास फाश हो जाएगा, लेकिन आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो आई विल से यू टॉरस, प्लीज़ बी केयरफुल इन मेकिंग न्यू रिलेशंस। नए रिलेशन फ़िलहाल अप्रैल के मंथ में अगर नहीं बना रहे, बातचीत हो रही है तो वो होने दीजिए, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल कोशिश ये करें कि ख़ुद को हील करें, निकलिए प्रॉब्लम से, निकलिए परेशानी से। तो जी टॉरस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी डबल वीक की रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। तो जी जनाब, अगला हॉरोस्कोप क्या है? अगला हॉरोस्कोप है जेमिनी। जेमिनी के लिए सबसे पहले तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से भी पहले आपको ये बता दूँ, जेमिनी इंट्रो सुन लीजिए प्लीज़ मेरे इस सेशन का, क्योंकि इंट्रो में मैंने आपको ये बताया है कि मैं लाइव आने वाली हूँ और लाइव का जो टॉपिक है वो जल्द मैं अनाउंस कर दूँगी कम्युनिटी टैब में। ओके जेमिनी, आपके लिए मैंने डाइस रोल किया और डाइस रोल करके 4 का डिजिट आता है। ग्रेट, हो गया जेमिनी 4 का डिजिट। ओके ग्रेट, ये देखें एक्चुअली ये डाइस जो है ये ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट क्यों है इसकी भी मैं आपको नेक्स्ट फ्यू रीडिंग्स में डिटेल दूंगी कि व्हाई इट इज़ ट्रांसपेरेंट, लेकिन फॉर नाउ आई विल पिक द फ्रंट साइड ऑफ दिस डाइस। ट्रांसपेरेंसी का रीज़न ये होता है कि इसके बैक साइड को भी मैं इसमें काउंट करती हूँ, बट मैंने आप लोगों के लिए फ़िलहाल रीडिंग्स को इस तरह से लिया है। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मैं नेक्स्ट टाइम इस डाइस का बैक साइड भी काउंट करूँगी। ओके ये दिस इज़ 4 का डिजिट जेमिनी के लिए। जेमिनी एक खूबसूरत बात हो गई ना। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगी जेमिनी। 4 का डिजिट आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक नहीं, आई एम सो सॉरी, 4 का डिजिट आपको अप्रैल के सेकेंड वीक की बात हम कर रहे हैं। और 4 के डिजिट के साथ अगर हम जाएँ तो मुझे ये लगता है कि आप कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, लेकिन जज्बातियात में आके ऐसा नहीं करना आपने। देखें जेमिनी, कामयाबी आपके पास है। 4 का डिजिट एक खूबसूरत डिजिट है और 4 के डिजिट के साथ जब 2 का डिजिट काउंट होता है, 2 से मुराद सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, तो मैं ये कहूँगी कि आपके लिए आपको ये कामयाबी का एहसास दिला रहा है। कोई पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कामयाबी बड़ी होने वाली है। तो जेमिनी प्लीज़ बी रेडी फॉर इट। जज्बाती हो के फ़ैसला नहीं लेना। जज्बातियात में आके अगर आप बात करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ों से निकल जाएंगे, जो आपको मिलने वाला है आप वो भी नहीं कर पाएंगे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जेमिनी, अगर आप रिलेशनशिप में लें इस 4 के डिजिट को और सेकंड और थर्ड अगर मैं मंथ के इस वीक की बात करूं अप्रैल के, तो मुझे ये लग रहा है जेमिनी कि आपने ख़ुद को एक्टिव रखना है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे एक्टिव तो हैं, लेकिन आप उन चीज़ों से बहुत दूर हैं जहाँ पर आपको वाकई में एक्टिव रहना चाहिए। देखें, आपके बहुत टाइम से मुझे ये भी लग रहा है कि आपके ताल्लुकात लोगों के साथ थोड़ा बिगड़ते जा रहे थे जेमिनी। तो मुझे ऐसा एक बहुत ओपन मैसेज मिल रहा है कि ये ताल्लुकात बिगड़ने की वजह में भी ये थी कि आप लोगों से बहुत साइडलाइन हो गए थे।
देखें, साइड लाइन होना बेहतर होता है, लेकिन बाज़ वक़्त ये होता है कि हमें लोगों में मिलजुल के भी रहना होता है। तो मुझे आपके रिलेशनशिप के पॉइंट पे ऐसी क्यों एक बात माइंड में आ रही है, वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि किसी भी जगह पे जाएं तो कोई भी बात छुपाइएगा नहीं अपने पार्टनर से। आपका बात को छुपाना मसाइल ज़्यादा कर देगा। बी कॉन्फिडेंट, अपनी बात खुल के कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में कोई खुशी आने वाली है। जिस तरह से आपको एक मकाम मिलने वाला है, कामयाबी मिलने वाली है, उसी तरह से आपके रिलेशनशिप में भी खुशी आने वाली है। खूबसूरत बात हो गई ना। और इसके साथ मैं आपको फिर अगर केयरफुल करती जाऊं तो 4 का डिजिट आपको 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल के बारे में ये बताता है कि ऑफिस के मामलात में कोशिश करें कि कोई शख्स अगर आपके सामने सियासी बन रहा है या फजूल गुफ्तगू कर रहा है तो बच के रहिए। ऐसे लोगों से प्लीज़ कोशिश करें कि साइट पे रहिए। इन लोगों के साथ अपनी कोई भी प्लानिंग शेयर मत कीजिए, क्योंकि यही प्लानिंग आपकी इन लोगों को जब पता लगेगी तो ये लोग आपको मिसयूज़ करेंगे। इसके साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, वादा करेगा और वादा पूरा करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना जेमिनी। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको किसी बड़ी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है। इस तकरीब की शिरकत आपको बहुत नामवर कर देगी जेमिनी। अच्छी बात हो गई ना। क्या बात है, ये तो एक बड़ी खूबसूरत बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के 2nd वीक के एंड होते ही आपके ज़्यादातर काम जो हैं वो हल होते जाएंगे। एक खूबसूरत बात। और इसके साथ ही मैं आपको एक रिक्वेस्ट अगर करती जाऊं या अगर मैं आपको एक मैसेज देती जाऊं तो मुझे ये लग रहा है कि मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ कोशिश करें कि सिर्फ आपने किसी भी बात को करने से पहले कई दफ़ा सोचना है कि वो बात किसके सामने कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये कोई रिलेशनशिप है या ये आपका करियर का एक करियर वाली जगह पे कोई शख्स है। मुझे लग रहा है दोनों जगह पे आपको बात करने से पहले कई दफ़ा सोचना चाहिए, वरना आपके मुंह से निकली हुई बात किसी पे बहुत नेगेटिव असर कर सकती है। तो जी जेमिनी, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं चलूँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। तो जी अगला हॉरोस्कोप है कैंसर। कैंसर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रो जाके सुन लीजिए, क्योंकि मैंने इंट्रो में बताया है कि मैं लाइव आने वाली हूं। तो जी मैं कैंसर के लिए यहाँ पर डाइस रोल कर देती हूँ और मैं कैंसर के लिए 5 आ गया। ग्रेट। कैंसर 5 का डिजिट। और कैंसर के लिए अगर मैं अप्रैल के 2nd और 3rd वीक की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर कुछ ऐसी मसरूफियात हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी कर दिया हुआ है उन्होंने। देखें, ये 5 का डिजिट 1 इसमें ये शो कर रहा है कि सराउंडिंग्स में बहुत से लोग आप पे रिलाई कर रहे हैं। बहुत से मीनिंग निकलते हैं इसके, लेकिन मैं स्पेसिफिक मीनिंग को निकाल के आपको ये रीडिंग बता रही हूँ जो कि 2nd और 3rd के डिजिट को भी रिलेट करेगा। 2nd 3rd का डिजिट जो है वो 2nd वीक और 3rd वीक को रिप्रेजेंट करता है। तो कैंसर, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बिजी लग रहे हैं आप मुझे, जिम्मेदारियों का बोझ है आप पर। कैंसर, बहुत से लोग आपकी तरफ इस वक्त नज़र करके बैठे हुए हैं, उनका बहुत ज़्यादा रिलाई आप पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक सकते हैं। प्लीज़ अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो अपनी सेहत की तरफ बहुत ध्यान दीजिए। सीरियसली मुझे ये लग रहा है कि आपका सेहत का थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है। ये क्या वजह हो सकती है? अगर आप जॉब के मामले में कुछ सोच रहे हैं तो जॉब मिलेगी, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं आप कैंसर, जो कि आपको बहुत थका देने वाली जॉब है। आई एम होपिंग कि ये आपको जॉब आपके लिए बेहतर साबित हो, लेकिन फिर अगेन आई विल से कि देखें, जॉब तो ऐसी ही होती है, लेकिन सेहत का तो ख्याल रखिए। अगर रिलेशनशिप के पॉइंट से मैं कैंसर के लिए बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि जो लोग इस वक्त मैरिड रिलेशनशिप में हैं और वो औलाद के बारे में सोच रहे, तो यस, दिस इज़ द राइट टाइम। आपको औलाद मिल सकती है, मिलने के चांसेस हैं।
जो भी लीजिए, मीनिंग इस 5 के डिजिट का सेकंड एंड थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि औलाद मिलने के चांसेस है। दुआएं कीजिए, दुआ करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इसके साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि कैंसर, कोई ऐसी बात मुँह से कह के पछताने के लिए मत छोड़ दें जिसको आप बाद में पूरा नहीं कर सकते। कैंसर, देखें, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप बिला वजह शर्मिंदगी ना उठाएं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बात मत कहिए जो बात आप पूरी नहीं कर सकते, वरना आपको मैं फिर कहूँगी कि बहुत से रिलेशंस को खोना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत टाइम से आप किसी ज़मीन के मामले में सोच रहे हैं, कोई केस चल रहा है आपका, जो भी है उसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर आने वाला है, बेहतर होगा। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस से निकलिए, थके हुए से हैं आप कैंसर। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप बहस से अगर आप बच जाएं, और आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपको कोई अच्छा एक मकाम भी मिले, तो रिक्वेस्ट है मेरी कि नेगेटिव लोगों के चुंगल से निकलिए, वो तो बहस करेंगे। सो अगेन आई विल से कि बहस मुबाहिसा से बचिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में भी यही चीज़ आपको परेशान कर रही है। अगर किसी शख्स से मिलने का इरादा है या आप कहीं मिलना चाह रहे हैं, ये शख्स कोई भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप पार्टनर या आपका करियर का, तो प्लीज़ अप्रैल के सेकंड वीक में ये मिलना जुलना तर्क कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, आप जज्बाती हुए हैं। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ओके फ़ाइन, मैं इस शख्स से मिल सकता हूँ, तो आपको मिलना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने माइंड से रिलेटेड लोगों के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। थोड़ा तन्हाई में ख़ुद को वक्त दीजिए या अपने माइंड से रिलेटेड लोगों के साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि आपके लिए कामयाबी के इम्कानात मुझे रोशन नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एक खुशी की बात तो ये है कि देखें कैंसर, आपके लिए कोई शख्स, मैंने कहा था ना आपको कि आएगा और ख़ुद आपसे बात करके, आपसे वादा करके कोशिश ये करेगा कि वो ख़ुद ही उसको पूरा भी करे, और इट इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगेन आई विल से कि आप ऐसा वादा कुछ मत कीजिएगा जो कि आप पूरा ना कर सकें। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपका ये पार्टनर भी है तो अपने पार्टनर को अपने लिए स्टैंड लेने दीजिए, और आपका ये वक्त है कि आप बिल्कुल खामोशी से साइड पे बैठ के देखें आपका पार्टनर आपके लिए क्या कर सकता है। तो डबल वीक ऑफ अप्रैल के लिए अगर आप मुझसे मैसेज लेना चाहेंगे तो मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि सियासी गुफ्तगू या रिलीजियस गुफ्तगू से बचिए, क्योंकि हर शख्स इस वक्त मैच्योर है, हर शख्स अपनी बात कहना जानता है। आप किसी को फीड मत कराएं, जो जो चाह रहा है उसे कहने दीजिए। ये मेरी आपको एक नसीहत है कैंसर। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ कैंसर के लिए, मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप लियो की तरफ। जी लियो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि लियो, आप मेरा इंट्रो जाके ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि मेरे इंट्रो में मैंने आपको लाइव सेशन के बारे में बताया है। ओके जनाब, तो यहाँ पर मैं डाइस रोल करती हूँ। डाइस रोल करने के साथ ही मैं लियो को ये बताती चलूँ कि लियो के लिए ये डबल वीक की रीडिंग, जो कि थर्ड और सेकंड वीक की रीडिंग है। तो जी डाइस रोल करके आपका डिजिट आ चुका हुआ है लियो, ये है 3 का डिजिट। ग्रेट, 3 का डिजिट आपको लियो ये बताता है कि ये वीक जो है, ये वीक आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। ये वीक आपको ये बता रहा है कि आप की एक बहुत जो पुरानी ख्वाहिश थी, ये कोई ख्वाहिश है या किसी शख्स से मिलने की ख्वाहिश, कुछ भी है वो पूरी होने वाली है। किसी शख्स से मिलना चाह रहे हैं, आपका पार्टनर है, लव पार्टनर है या मैरिड पार्टनर है या दोस्त है, मिलेंगे उससे, गिले शिकवे करके मामला हल कर देंगे। अच्छा है आपके लिए ये सेकंड एंड थर्ड वीक लियो। और इसके साथ मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी कानूनी मसले में फंसे हुए हैं लियो। कुछ ऐसा है जो कि आपको कोर्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, या कानूनी कोई भी मसला है, उस मसले में मुझे ऐसा लग रहा है कि रास्ता निकलने वाला है। क्या खूबसूरत बात हो गई ना।
रास्ता आपका निकल जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन लियो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप जायदाद के मामले में सोच रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी ऐसे शख्स के साथ सौदा मत कीजिएगा जो कि आपको नुकसान दे सके। पहले इंसान को जज करें वो कैसा शख्स है। अगर आपके रीडिंग पार्टनर के पॉइंट से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के पार्टनर के साथ आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने का वक्त है। उलझनों का जो सामना करना पड़ रहा था काफ़ी टाइम से वो दूर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो इस वक्त शख्स इसको एक करियर के पॉइंट से इस रीडिंग को देख रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब आपके लिए इस वक्त एक अच्छे लेवल की सक्सेस आने वाली है। वाओ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मकाम भी मिलेगा तो हर्ज कोई नहीं है जी जनाब लियो, यस आपको मिलेगा, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपके लिए कोई एक्स्ट्रा की पेमेंट आ सकती है या कोई काम एक्स्ट्रा मिल सकता है जो कि आपके हाथ को खुला कर देगा और आप मदद कर सकते हैं उससे बहुत से लोगों की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लियो के 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल में प्लीज़ पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े से बचिएगा। या आपका कोई दोस्त है या कौन है ये शख्स, इससे लड़ाई झगड़े से बचिएगा, आपका पार्टनर भी हो सकता है। रिक्वेस्ट है मेरी। और लियो प्लीज़ केयरफुल रहिए, अपने आसपास अपने प्यारों की सेहत का ध्यान कीजिए। मुझे आपकी वालदा की हेल्थ की थोड़ी इंडिकेशन नेगेटिव आ रही है। आई एम होपिंग कि वो ठीक हों। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, वालदा है या आपके कौन बड़ा है, जो भी है प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपकी कि केयरफुल रहिए, उनकी सेहत के बारे में केयरफुल रहिए। और मैं आपको अगर ये बताती चलूँ कि आपने किसी सफ़र के बारे में अगर प्लान किया है तो येस दिस इज़ द राइट टाइम। सफ़र होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कोई अच्छा वक्त आने वाला है, सफ़र भी करेंगे आप लियो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि कोई सफ़र करने से पहले सदका दीजिएगा। देखें अक्सर ये होता है कि हम सदका दिए बगैर निकल जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। प्लान कर दें तो सदका दे दें, बस सदका दे के निकलिएगा। कोई भी सफ़र, ये सफ़र आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। और इसके साथ अगर आप मुझसे ये पूछें कि इस सफ़र में आपके साथ कौन होगा तो यस आपका पार्टनर हो सकता है, कोई मैरिड पार्टनर भी हो सकता है या आपका लव रिलेशन भी हो सकता है। लेकिन इस सफ़र में मैं फिर आपको ये कहूँगी कि बहस मुबाहिसा से बचिएगा। इस पूरे अप्रैल के मंथ तक मेरी आपको सजेशन है बहस मुबाहिसा से बचिएगा लियो, क्योंकि आपके लिए इस बहस से बचना बहुत ज़रूरी है। तो जी लियो मैं यहाँ एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं स्टार्ट करती हूँ अगले हॉरोस्कोप वर्गो के लिए। तो जी वर्गो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ इंट्रो जाके सुन लीजिए क्योंकि मैं लाइव सेशन करने वाली हूँ। लाइव सेशन के लिए इंट्रो सुनना बहुत ज़रूरी है इस सेशन का आपको, और जल्द ही मैं लाइव का टॉपिक भी अनाउंस कर दूँगी। तो जनाब वर्गो, आपके लिए मैं डाइस रोल करती हूँ। डाइस रोल करने के साथ ही मैं आपको ये बताऊँ कि ये डबल वीक की रीडिंग है, डबल वीक 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल की। ओके 5 आया है आपके लिए वर्गो। 5 का डिजिट वर्गो के लिए अप्रैल के 2nd वीक के लिए वर्गो को ये बता रहा है कि देखें वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये दूसरे कौन हैं? ये दूसरे कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कि जो कि आप अभी सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई शख्स है। ये जो भी है मुझे ये लग रहा है कि ये इस पे भरोसा करना फ़िलहाल ठीक नहीं है। अप्रैल का 2nd वीक आपको 5 के डिजिट के साथ वर्गो के लिए इंडिकेशन दे रहा है कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है वर्गो, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्गो, अगर आप अपने बिगड़े हुए कामों को संवारना चाह रहे हैं 5 के डिजिट के साथ आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि आपके काम संवर जाएंगे अगर आप अपने काम खुद करना शुरू हो जाएं। वर्गो, इसके साथ अगर आप मुझसे ये पूछें कि आपके करियर के पॉइंट से अगर मैं इस रीडिंग की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि ये करियर के पॉइंट से रीडिंग के लिए 5 का डिजिट अप्रैल के 2nd एंड 3rd वीक में आपको एक मैसेज दे रहा है और वो ये बता रहा है कि प्लीज़ वर्गो, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने सीनियर्स के साथ अपने ताल्लुकात को प्लीज़ सेट रखिए।
करियर के पॉइंट से 5 का डिजिट सेकंड थर्ड वीक के साथ साथ आपको एक और मैसेज देता चलता है, और वो ये कह रहा है कि प्लीज़ वर्गो अपने मामलात को अपने तरीके से रिजॉल्व करें। किसी शख्स के मामले में दखल अंदाज़ी मत कीजिए, ना किसी शख्स को अपने मामले में दखल अंदाज़ी करने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो बहुत टाइम से आपके लिए आपके मामलात ख़राब इसलिए हो रहे हैं। एक तो आप लोगों पे ट्रस्ट बहुत कर रहे हैं, और दूसरा आपका ये भरोसा आपके काम को बनते बनते बिगाड़ देता है, क्योंकि आपका भरोसा ठीक नहीं है, ठीक लोगों पर नहीं है, या ठीक नहीं है, ये आपके करियर में भी है और यही आपके रिलेशनशिप में भी है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखें, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपके मामलात में बहुत से लोग इस वक्त दखल अंदाज़ी कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक तो लोगों से हेल्प लेना चाह रहे हैं या हेल्प ले रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये आपके रिलेशनशिप पार्टनर की तरफ भी मेरी इंडिकेशन जा रही है, लेकिन मुझे साथ ही ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लांजों में ख़ुद को फंसाया हुआ है। वर्गो निकलिए इन लांजों से। देखें वर्गो, आपको अगर मैं एक नसीहत करूं तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा कोई ख़र्चा मत कीजिएगा कि आपको कर्ज़ लेना पड़े। देखें, फ़जूल खर्ची से बचिए। बिला वजह की ख्वाहिशात आपकी या आपके पार्टनर की, या आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं, ये बेहतर नहीं है आपके लिए। मुलाजमत का अगर आप सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, फिर मैं ये कहूँगी कि आपको खुद मेहनत करनी है। सीनियर से बना के रखिए वर्गो, ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है इस 2 वीक्स ऑफ अप्रैल का। देखिए वर्गो, इस बात को अगर आप गौर करें तो नेचर भी आपको कहीं ना कहीं ये माइंड में इंडिकेशन डाल रही है आपके, कि आपको अपनी बहुत सी चीज़ों को लोगों से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये वो वक्त नहीं है कि इस वक्त में आप लोगों को अपने सारे प्लानिंग्स बता दें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी सेहत ठीक होते होते बिगड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि आप डिप्रेशन ले रहे हैं। देखें, डिप्रेशन नहीं लेना आपने। आपके लिए कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा, और वो शख्स आपके बहुत सारे मामलात को आपके साथ मिलके खुशगवार नोट पे, किसी अच्छे नोट पे यानी ले जाएगा। सो फिर परेशानी कैसी आपके लिए? इस शख्स के साथ मुझे ये लग रहा है कि मैरिज एक्सपेक्टेड है। अप्रैल का 2nd और 3rd वीक आपको कहीं ना कहीं किसी शख्स से मिलाने वाला है। ये पुराना शख्स भी वापस आ सकता है। कोई मेहमान है, कोई भी ऐसा आपका दोस्त जो पिछड़ गया, या आपका पार्टनर वापस आ रहा है। ये वीक आपके लिए अच्छा वीक साबित हो सकता है। रिक्वेस्ट है सिर्फ आपसे मेरी वर्गो इतनी कि आपने अपने आप को नेगेटिव लोगों के चंगल से बचा के रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके बहुत से मामलात तय होते होते इसीलिए ख़त्म होते जा रहे हैं कि आपकी गुफ्तगू इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ वर्गो, मामलात अच्छे हैं, सिर्फ अपनी गुफ्तगू का तर्ज ठीक कर दीजिए, अपनी पिच ठीक कर दीजिए। आपकी पिच आपको बहुत से मामलात को बनाते बनाते बिगाड़ के सामने ले आता है। वो रीज़न आपकी पिच है। अपनी पिच, अपना गुस्सा प्लीज़ कंट्रोल कर दीजिए। तो वर्गो, मैं यहाँ एंड करती हूँ आपकी रीडिंग, और इसके साथ मैं स्टार्ट करूँगी अगले हॉरोस्कोप के लिए। तो जी, अगला हॉरोस्कोप है लिब्रा। लिब्रा मैं लाइव आने वाली हूँ, लेकिन लिब्रा उसके लिए आपको मेरा इंट्रो सुनना होगा इस सेशन का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लिब्रा कि अगर आप लाइव सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए लाइव सेशन के लिए इसका इंट्रो सुनिए, और मेरे कम्युनिटी की टैब को प्लीज़ जाके देखते रहिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक जल्द अनाउंस करने वाली हूँ। तो जी लिब्रा, देर नहीं करते, और इसके साथ ही मैं डाइस रोल करूँगी, और डाइस रोल करने के साथ ही मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी डबल वीक की रीडिंग। ओके लिब्रा, 5 का डिजिट, कंसेक्यूटिव 5 का डिजिट आ रहा है लिब्रा। ये जितने अभी मैंने 3 हॉरोस्कोप्स किए, आपके लिए भी अगर कंसेक्यूटिव आ रहा हो 5 का डिजिट तो वो एक डिफरेंट मीनिंग लेके आता है। तो लिब्रा, ये 2nd और 3rd वीक की रीडिंग के मुताबिक अगर मैं 5 के डिजिट को लूँ तो मुझे ये लग रहा है कि घरेलू मामलात या आपके पार्टनर के साथ जो भी मामलात आपके चल रहे हैं वो बहुत टाइम से उलझे हुए हैं। हाँ, क्यों है ऐसा लिब्रा? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मसाइल को उलझा रहे हैं या आपका पार्टनर उलझा रहा है?
कौन है? आपके घरेलू मामला ठीक नहीं हैं। 5 का डिजिट मैंने कहा ना कंसेक्यूटिव आए, पहले 2 स्टार से लेके अब तक ये आ रहा है, तो आई विल से कि लिब्रा दिस इज़ नॉट गुड। घरेलू मामलात क्यों उलझे हुए हैं आपके? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप के खर्चे बहुत बढ़ चुके हुए हैं। ठीक नहीं है ऐसा। प्लीज़ लिब्रा अपनी प्लानिंग्स को कुछ बना के रखिए अपने लिए, कुछ पहले से चीज़ें प्लान करके रखें कि आप खर्चा किस तरह से करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ पहले से एक प्लान बनाएं कि आपने खर्चा किस तरह से करना है, किस किस चीज़ पे लगाना है। आप नहीं कर रहे तो आपका पार्टनर कर रहा है, तो प्लीज़ आपने ही देखना है, मैनेजमेंट आपने करनी है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत से मसाइल में उलझे हुए हैं। उलझनों की वजह से आपके पार्टनर के साथ भी आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, आपके करियर की भी जगह पर आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन 5 का डिजिट इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि एक बहुत अच्छी न्यूज़, अगर 3rd वीक की मैं बात करूँ तो उसमें आपको ये देता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप मैरिड हैं तो औलाद की खुशी आ सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई नया शख्स जो कि आपसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधने वाला है, उस कॉन्ट्रैक्ट को केयरफुल होके पढ़िएगा। दस्तखत करने से पहले, सिग्नेचर करने से पहले प्लीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के करिए जो भी कर रहे हैं लिब्रा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर आप सोचे समझे बगैर कुछ स्टेप ले लेंगे तो पछताना पड़ेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए, अपनी प्लानिंग्स को पहले से करके रखिए कि अगर ये होगा तो मैंने क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के पॉइंट से अगर मैं इस 5 के डिजिट की बात करूं तो आप बहुत कोई जल्दबाजी का फ़ैसला करेंगे, ये नहीं करना प्लीज़ लिब्रा। देखें, रिलेशनशिप में भी और करियर में भी जल्दबाजी का फ़ैसला नहीं कीजिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे लिब्रा, क्योंकि जल्दबाजी का फ़ैसला आपको परेशान कर सकता है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कोई परेशानी आपकी हल होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़्यादा इंडिकेशन मुझे ये लग रही है 5 के डिजिट को लिब्रा के लिए कि लिब्रा आपका कोई पुराना शख्स आपसे नाराज़ था, सुलह करने पर राज़ी हो जाएगा, लेकिन देखें शर्तें रख रहा है ये शख्स। शर्तें बहुत नहीं माननी आपने इसकी। देखें, खसारा हो सकता है, आप किसी खसारे में रह सकते हैं। सो आई विल से यू कि शर्तें बहुत नहीं माननी आपने। बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा इस शख्स आपकी ज़िंदगी में। सो बी केयरफुल अबाउट इट, एनी थिंग, प्लीज़ बी केयरफुल इन एनी थिंग। आई विल से यू कि प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ लोग आपके बैक एंड पे पॉलिटिक्स फैला रहे हैं, कुछ लोग आपको नेगेटिविटी में फंसा रहे हैं। मिली जुली सी कैफियत है आपकी लिब्रा। सो ये 2 वीक्स आपको 2 और 3 अप्रैल के बहुत सी चीज़ों में केयरफुल कर रहा है प्लीज़। और बात करते हुए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लिब्रा, बहुत ज़्यादा केयरफुल होके, बहुत केयरफुली अल्फाजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अगर केयरफुल होके बातों का इस्तेमाल अल्फाजों का इस्तेमाल अगर आप केयरफुल होके नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मुंह से निकली हुई बात ही आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। अगेन आई विल से यू कि प्लीज़ ये 2 वीक्स आपको बहुत सारी चीज़ों में इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपने केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है। लिब्रा, केयरफुल रहने के 2 वीक्स हैं आपके, प्लीज़ केयरफुल रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट वीक में बेहतरी आने वाली। और लाइव सेशन में प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ मैं आपको आंसर करना चाहूँगी, क्योंकि लिब्रा की मिली जुली सी कैफियत है। तो जी जनाब, यहाँ पर मैं लिब्रा के लिए एंड करती हूँ रीडिंग और मैं स्टार्ट करती हूँ अगला हॉरोस्कोप। तो जी अगला हॉरोस्कोप है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सेशन का इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए, बिकॉज़ इस सेशन का जो इंट्रो है उसमें मैंने लाइव के बारे में बताया है कि मैं लाइव कब आ रही हूँ, और मैं जल्द ही लाइव के लिए टॉपिक भी अनाउंस कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा इंट्रो इस सेशन का ज़रूर सुन लीजिए। तो जी जनाब, यहाँ पर मैं आपके लिए डाइस रोल कर रही हूँ। डाइस रोल करने के साथ ही आपके लिए ये देखिए 1 का डिजिट आ गया है स्कॉर्पियो। 1 का डिजिट स्कॉर्पियो के लिए, जो कि वाटर साइन है, और वाटर साइन को देखते हुए अगर मैं 2nd वीक की बात करूँ तो स्कॉर्पियो, आप जिसे अपना समझ रहे हैं ना बहुत अरसे से, उसके साथ कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, अकेले रह सकते हैं आप,
वो गलतफ़हमी आपके माइंड में है या उस शख्स की वजह से है, नाराज़गी का बायस बनेगी। प्लीज़ केयरफुल रहेंगे आप तो आपकी गलतफ़हमी रिज़ॉल्व हो जाएगी। बट देखें, बहुत मैंने कहा ना कि ये 2 जो वीक हैं ये तकरीबन तमाम सितारों के लिए बहुत केयरफुल रहने के वीक हैं। तो आई विल से यू कि प्लीज़ अप्रैल के 2nd एंड 3rd वीक में स्कॉर्पियो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका ये जो पार्टनर है या ये जो भी शख्स है या आपका आप अगर सिंगल हैं, आपका लव पार्टनर है, जो भी है, इसके साथ आपकी गलतफ़हमी पैदा हो सकती है, नाराज़गी का बायस बनेगी गलतफ़हमी आप दोनों के दरमियान। आप गलतफ़हमी का शिकार हो सकते हैं या आपका पार्टनर, पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पर्सन है, अकेला करना चाह रहा है आप दोनों को। प्लीज़ देखें, 1 का डिजिट आपको बहुत क्लियर कट ये बता रहा है कि वो अकेला करना चाह रहा है। ये शख्स जो भी है वो आपको अकेला करना चाह रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, बार बार मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ अपने दरमियान किसी शख्स को मत आने दीजिएगा। ये जो शख्स भी है या आप दोनों के ताल्लुकात को ख़राब करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर तो जो लोग अभी शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मामलात बहुत अटके से हैं। हतमी फ़ैसला तब होगा जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से निकालेंगे और अपने लिए ख़ुद फ़ैसले लेंगे। देखें, आप फ़ैसला ख़ुद नहीं ले पा रहे और फिर आप गिला करते हैं कि आपके लिए कुदरत प्लान नहीं कर रही। कुदरत प्लान करती है, आप ख़ुद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। कन्फ्यूजन से निकलिए स्कॉर्पियो, क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन आपके साथ साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत कन्फ्यूज़ किए हुए हैं। आपका पार्टनर भी इसी वजह से कन्फ्यूज़ है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आप अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएं तो सोच समझ के उस शख्स के साथ बैठ के बात कीजिए और इस प्लानिंग को आगे लेके जाइए, क्योंकि देखिए ऐसे तो आपके मामलात हल नहीं होंगे ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है स्कॉर्पियो के आपकी ज़िंदगी में बहुत अरसे से कोई चीज़ डिले में है। करियर के पॉइंट से है या ये क्या है, शादी का मामला है, करियर का भी मुझे लग रहा है हल होगा आपका करियर का मामला। करीबी कोई सफ़र करना पड़ सकता है, किसी जगह पर ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल बेहतरी लेके आने वाला है। ताल्लुकात बढ़ेंगे आपके, सोशली आप बहुत अपग्रेड होने वाले हैं, खुशी आने वाली है आपको। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरी आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है स्कॉर्पियो के, आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप के लिए खुशी, प्रॉपर खुशी आए, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा इबादत करनी होगी। इबादत आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के घर में कोई छोटा है या आपके बच्चों में से है, कौन है, उसकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हैं। ध्यान कीजिए, प्लीज़ केयरफुल रहिए। मैं आपको ये कहूँ, अगर कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए हैं तो ये गलत नहीं है। जज्बातियात की वजह से आप बहुत सी चीज़ों में नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। ख़ुद को बचा के रखिए। और सबसे बढ़ के जो एक बेस्ट मैसेज है आपके लिए वो ये है कि किसी से कोई चीज़ उधार मत लीजिएगा, उधार से बचिएगा। उधार आपको परेशान कर सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक अकेले आप किसी जगह पर सेलेक्ट हो सकते हैं। ये पॉजिटिव मैसेज भी दे रहा है आपको। एक अकेले आप, शायद बहुत से लोग किसी एक प्रपोज़ल के पीछे हैं, आप सेलेक्ट हो सकते हैं, या किसी एक पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव मैसेज भी दे रहा है स्कॉर्पियो आपको ये 1 का डिजिट। तो सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने ख़ुद को बहुत सी नेगेटिव सोचों से निकालना है और पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए। बिकॉज़ 1 का डिजिट आपको एक बहुत खूबसूरत इंडिकेशन के साथ ये भी बताता जा रहा है कि आप, पॉसिबिलिटी है कि किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एक अकेले आप ऑलराउंडर होने वाले हैं स्कॉर्पियो। देखें, बहुत सी बातों के साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज भी तो आपको मिल गया। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। बट अगेन आई विल से कि 1st वीक जैसा आप लोगों का गुजर गया, 2nd एंड 3rd वीक जो है वो केयरफुल रहने का वीक है तमाम हॉरोस्कोप्स के लिए। क्योंकि अब तक के जितने भी मैसेजेस आप लोगों के इस हॉरोस्कोप के साथ इस डिजिट को लेते आ रहे हैं वो केयरफुल की तरफ आपको लेके जा रहा है। केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अगेन आई विल से कि इन 2 वीक्स को ज़रा तसल्ली से गुजार दें, इसमें जज्बाती मत हो, तो आपके लिए आपके बहुत से रास्ते खुलते जा रहे हैं स्कॉर्पियो। और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। तो जी अगला हॉरोस्कोप है सेजिटेरियस। ओके जी सेजिटेरियस, आपके लिए मैं
डाइस रोल करने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ आप मेरे सेशन के इंट्रो को ज़रूर जाके सुनिए, बिकॉज़ मैं लाइव आने वाली हूँ। लाइव आने के लिए आपको मेरा इंट्रो सुनना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ मैं लाइव का टॉपिक अनाउंस कर दूँगी जल्द ही। तो जी, मैं आपकी इस डबल वीक की रीडिंग के लिए डाइस रोल कर रही हूँ। तो ओके फाइन, ये देखें 4 का डिजिट आया। सेजिटेरियस आपकी डबल वीक की रीडिंग के लिए 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल की रीडिंग में अगर 4 का डिजिट आ जाए सेजिटेरियस के लिए, तो ये जनाब आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में सेजिटेरियस कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ जोश व वलवला लेके आएंगे, कोई चेंज लेके आएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी शख्स होगा या कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी के लिए आएंगे। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका करियर पार्टनर भी हो सकता है। ये जो भी शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा या कुछ लोग जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं इस 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल में, तो इनके मामले में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। आपको थोड़ा सा मतलब इनकी आमद पे खुश ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगेन आई विल से कि उनको कुछ प्रूफ करने का मौका दीजिए। अचानक कोई फ़ैसला मत कीजिएगा सेजिटेरियस। और इसके साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप अगर आप इस रीडिंग को करियर के पॉइंट से देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दौलत के लिए प्लान कर रहे हैं आप बहुत टाइम से सेजिटेरियस, और आप ये चाह भी रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा मकाम आपको मिले। कुछ मेहनत करना चाह रहे हैं और मेहनत से आप कुछ कमाना चाह रहे हैं, कमा के कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं। तो आई विल से यू कि मेहनत करनी पड़ेगी जी सेजिटेरियस। दौलत आने वाली है, रिज़ल्ट आप के एन उम्मीदों के मुताबिक निकलने वाले हैं, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी सेजिटेरियस। मेहनत के लिए आपकी सेहत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे आपकी ठीक लग भी रही है, बट स्ट्रेस्ड हैं। रेस्ट कीजिए, कोशिशें कीजिए कि अपने आप को बहुत सारे लोगों के वो जो कहते हैं ना एक आप बहुत सारे लोगों के दरमियान रहते हैं, उस चीज़ से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कामयाबी चाहते हैं तो अपने आप के लिए वक्त निकालिए, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, या आपका कोई भी करीबी शख्स भी हो सकता है जिसके लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं। सो आई विल से यू सेजिटेरियस के यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दोज पीपल जो कि आपके लिए ज़ाहिरी तो बहुत अच्छे हैं, बट बैक एंड पे इतने आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। सो ये आपने खुद सोचना है। आपकी वाइब्स बहुत हाई हुई हैं सेजिटेरियस। आपको खुद से पता लग रहा है कौन शख्स आपके लिए ठीक है, कौन नहीं ठीक। अगेन आई विल से यू सेजिटेरियस के कोई शख्स आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, या आपका दोस्त भी हो सकता है। कौन है? मदद करना चाह रहा है आपका, ये पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन अच्छे के लिए आ रहा है। परेशान मत हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी वाइब जैसे हाई हुई हैं। आपको समझ भी आ रही है ये शख्स कौन है। ये आएगा, आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगा। और अगर आप कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ नया ख़रीदना चाह रहे हैं, तो देन आई विल से यू अगेन कि मेहनत तो करनी पड़ेगी पैसे के लिए। यस, आपकी नसीब में पैसा है सेजिटेरियस। इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस 4 के डिजिट के साथ अगर मैं 3rd वीक ले लूँ अप्रैल का, तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपको थोड़ा सा अपने मुंह से निकाले हुए अल्फाज के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। नरमी पैदा कीजिए अपने रवैये में, क्योंकि आपका रवैया जो है वो नरम रहेगा तो आप अपने बहुत से काम निकलवा सकते हैं। आपके कामों का इन्हिसार आपकी बात पे वैसे भी होता है। आप मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन आपकी बात लोगों पे बड़ा असर रखती है। तो देन अगेन आई विल से यू सेजिटेरियस कि अपने बिहेवियर को कूल डाउन कीजिए। बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में मत आइए। जो आपका मन कर रहा है, जो आपका दिल कर रहा है, वो कीजिए। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके नए ताल्लुकात शुरू हों, पुरानों को भूलना चाह रहे हैं, तो ये सब भूल पाएंगे। आपकी नर्म मिजाजी, आपकी खुश अखलाकी आपके नए ताल्लुकात को आपके साथ बहुत करीब कर देगा। और इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, कोई रुका हुआ काम आपका बहुत जल्द होने वाला है। वाओ सेजिटेरियस, खूबसूरत हो स्कोप आपका। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके
के लिए इस वक्त में बहुत से लोग आपकी लाइफ में जिस तरह से आ रहे हैं, कोई मेहमान की भी आमद है। ये मेहमान कोई खुशी लेके आ सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया मेहमान आ सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, पॉसिबिलिटी है औलाद की खुशी, या अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में अहम रोल अदा करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस, बहुत टाइम से आप बेख्वाबी का शिकार हैं, या सोते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग आपका जागा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। मैं आपको ये कहूँगी कि फ़जूल सोचों से निकलिए। देखें, फ़जूल सोचें आपके लिए रुकावटें बनाएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगी, और बहुत ज़्यादा अफसरदगी पैदा होगी, बहुत सैड फील करेंगे। सो अगेन आई विल से कि प्लीज़ फ़जूल सोचों से निकलिए और कोशिश करें कि अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अपने आप को मसरूफ़ रखिए, मसरूफियात के लिए नए ताल्लुकात बनाइए। इस दफ़ा जो लोग आपकी लाइफ में आएंगे अच्छे होंगे। बट इतना मैं आपको कह दूं कि अगर आपको जहाँ पैसा आने की मुझे इंडिकेशन लग रही है वहाँ पर आप सोच समझ के ख़र्च भी कीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा मत तोड़ाइए। यस, कोशिश ये कीजिए कि आप घूमने फिरने में अपना वक्त ज़्यादा गुजारिए, बट खर्च के बग़ैर वाली जगहों पे। ऐसा नहीं कि आप लुटा दें और बाद में मैं फिर आपको ये कहूँगी कि पैसा आ रहा है, ये पैसा आपको आगे आगे ज़रूरत आने वाला है, तो बचा के भी रखिए अपने पैसे को सेजिटेरियस। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपका हॉरोस्कोप और मैं स्टार्ट करती हूँ अगले हॉरोस्कोप की रीडिंग। अगला हॉरोस्कोप है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि प्लीज़ आप मेरे सेशन के इंट्रो को जाके सुन लीजिए, क्योंकि मैं लाइव आने वाली हूँ। लाइव में आने के लिए मैंने इस सेशन में कुछ गाइडलाइंस दी हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लाइव के लिए मैं टॉपिक जल्द अनाउंस कर दूँगी। और ये जो रीडिंग है ये आपकी डबल वीक की रीडिंग है, यानी कि अप्रैल के 2nd एंड 3rd वीक की रीडिंग। और मैं डाइस रोल करके एक डिजिट पिक करूँगी, 5 का डिजिट। 5 का डिजिट कैप्रिकॉर्न के लिए 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल की अगर मैं बात करूं 2023 के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 का डिजिट कैप्रिकॉर्न आपके लिए आपको एक बहुत ओपन मैसेज दे रहा है। वो मैसेज ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं, कोई बहुत बड़ी है। आप अगर मैरिड हैं तो आपको आपके घर में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कोई मिलने वाली है, रेडी रहिए। अगर आप अनमैरिड भी हैं तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ सकती है। ज़िम्मेदारी किस वजह से आ रही है? ये ज़िम्मेदारी पॉसिबिलिटी इस वजह से कि आपकी सलाहियतें ऐसी है कि आप पर ट्रस्ट किया जाए। 5 का डिजिट कैप्रिकॉर्न के लिए 2nd वीक ऑफ अप्रैल आपको बहुत ओपन ये चीज़ बता रहा है कि अगर आप करियर के पॉइंट से ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं करियर के पॉइंट से, तो यस है, बहुत बड़ा यस। ये जिस पॉइंट से भी आप अपनी इस रीडिंग को करियर के पॉइंट्स देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुस्बत है, पॉजिटिव रीडिंग है आपके करियर के लिए। ग्रेट हो गया कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगेन आई विल से कि देखें कैप्रिकॉर्न, जहाँ खुशियाँ आती हैं वहाँ बहुत से लोग आपके ऊपर नज़र रख के बैठे होते हैं, तो प्लीज़ सदका ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके बिल्कुल एंड माइंड के मुताबिक आपको जॉब मिल गई तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँ कि देखिए प्लीज़ कैप्रिकॉर्न, जॉब मिलने के साथ साथ आपके ऊपर पॉसिबिलिटी है जॉब की जगह पर बहुत जिम्मेदारी आने वाली, जैसे मैंने आपको कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको अगर केयरफुल होने का बोलूँगी तो मैं ये कहूँगी कि कैप्रिकॉर्न कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को किसी ऐसी जगह मत फंसा दें कि आपके चलते काम रुक जाएँ। ये आप ट्रस्ट से करेंगे। लोगों पे इस वक्त आपने ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। ये टाइम आपका लोगों पे ट्रस्ट का बिल्कुल नहीं है। रिक्वेस्ट है कैप्रिकॉर्न, इस वक्त आपने किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। पुराना कोई दोस्त है जो कि आपको कोई मशवरा देगा तो खामोशी से उसका मशवरा सुनिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा। हो सकता है मशवरा आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कैप्रिकॉर्न कि जो लोग अनमैरिड हैं और अनमैरिड होने के साथ साथ वो ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में उनके पार्टनर ने आना है कि नहीं आना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मनपसंद जगह पे शादी एक्सपेक्टेड है आपके लिए, लेकिन बुज़ुर्गों की मर्ज़ी उसमें शामिल रखिएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि घर वाले अगर इनकार कर रहे हैं तो आप उसमें ज़िद कीजिए, थोड़ा सा डिले कर दीजिए। अगर आपकी मैरिज की जो इस वक्त प्लानिंग चल रही है और उसमें आपका बड़ा कोई राज़ी नहीं है तो डिले कर दीजिए। कोशिश करें कि अपने पार्टनर को कहिए कि ऐसी वो
चीज़ों को फुलफ़िल करे जिससे सारे लोग राज़ी हो जाएं, क्योंकि पार्टनर के साइड पे मुझे ये लग रहा है कि ताल्लुकात थोड़े ख़राब हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर उन चीज़ों को आपके एन अकॉर्डिंग चला दे जो आप कह रहे हैं, तो आप कि इस मैरिड प्रपोज़ल पर बहुत सारे आई एम सॉरी आपके इस मैरिज प्रपोज़ल पर एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट शुरू होने वाला है, जो कि आपकी लाइफ में आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपकी लाइफ में आपकी अभी बात सुनी जो गई आपके पार्टनर की तरफ से, वो आगे जाके उनके लिए भी बहुत बेहतर साबित हो सकती है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, वो ये है कि अपने पार्टनर को समझा दीजिए कि कुछ चीज़ें जो इस वक्त वो नहीं समझ रहे हैं आपकी, वो आगे जाके उनके और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाली है। सो उनको आपकी बहुत सी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। ये उस सारी चीज़ की समरी थी जो मैं कहना चाह रही थी। तो जी कैप्रिकॉर्न, इसके साथ मैं अगर आपको ये कह दूँ कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो शख्स चला गया आप उसको ना सोचें, तो मैं आपको ये कहूँगी कि यस, आप उसको नहीं सोचें, लेकिन कोई और शख्स भी तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन ये आपको धोखा देना चाह रहा है। माय डियर कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत ओपन है 5 का डिजिट, 3rd वीक ऑफ अप्रैल के साथ अगर इस रीडिंग को मैं निकालूं कैप्रिकॉर्न के लिए, तो मुझे ये साफ लग रहा है ये जो नया शख्स होगा ये आपको धोखा देना चाह रहा है। प्लीज़ कोशिश करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, कोशिश करें कि इस शख्स पे फ़िलहाल ट्रस्ट मत करें। ये ट्रस्ट का मैं ये कहूँगी अप्रैल का मंथ ट्रस्ट का महीना नहीं है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। चीज़ों को सुने लेकिन एनालिसिस अपना रखिए। लेकिन अगर जो लोग मैरिड हैं तो उनके लिए खूबसूरत बात यह है कि उनकी लाइफ में कोई खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी किस पॉइंट से भी हो सकती है, औलाद की हो सकती है, किसी अच्छी जगह पे पोस्टिंग हो सकती है आपके पार्टनर की, पैसा आ रहा है आपके लिए, मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कैप्रिकॉर्न। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा आप कहीं धोखा खाने वाला है, धोखे से बचिएगा प्लीज़। और खाने पीने में अगर आप सेहत की बात मैं करूँ तो खाने पीने में बहुत एहतियात कीजिएगा। जहाँ धोखा खाने से मैं परहेज़ का कहूँगी, वहाँ खाने पीने में भी बहुत एहतियात कीजिएगा। और प्लीज़ थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए, इबादत कीजिए, तन्हाई में बैठिए और कोशिश करें कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको कहीं दूर जाके करनी पड़ रही है, सफ़र करके करनी पड़ रही है, तो डिले कर दीजिए। ये आपके लिए एक बेस्ट रीडिंग हो गई कैप्रिकॉर्न। डबल वीक की रीडिंग है अप्रैल की, प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए। यहाँ मैं एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए। मैं स्टार्ट करती हूँ अगले हॉरोस्कोप जो कि है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस आपकी रीडिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि प्लीज़ इंट्रो जाके सुन लीजिए। ये इंट्रो आपको बताएगा कि मैं लाइव आने वाली हूँ। लाइव के लिए आपको कुछ उसमें मैंने बातें बताई हैं, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लाइव का टॉपिक मैं जल्द अनाउंस कर दूँगी। और लाइव के टॉपिक के साथ ही मैं यहाँ पर आपका डाइस रोल कर रही हूँ, और डाइस को रोल करते हुए मैं आपको ये बता दूँ कि डबल वीक की रीडिंग का डाइस है। ओके, वाओ, पूरी रीडिंग में 6 किसी का नहीं निकला, एक्वेरियस आपका निकला है। तो जी एक्वेरियस 6 का डिजिट एक्वेरियस के लिए, और अप्रैल के 2nd और 3rd वीक की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि जो लोग मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो बहुत ओपन मैं ये आपको बता दूं कि 6 का डिजिट आपको ये बता रहा है कि पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं जितना आपके अपने ससुराल के साथ थोड़े ताल्लुकात ख़राब हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, 6 का डिजिट बहुत ओपन बता रहा है कि ये देखें, ये अगर मैं यूँ इसको करके काउंट करूँ तो आप दोनों के इतने प्रॉब्लम्स नहीं जितनी यहाँ पर ये पूरी कौम के प्रॉब्लम्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। खामोश हो जाएं थोड़ा सा एक्वेरियस, प्लीज़। खामोशी बेहतरीन इलाज है, साइलेंस इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो साइलेंस इख्तियार कीजिए एक्वेरियस। ये 2 वीक्स की जो रीडिंग है, ये आपको मैं यही कहूँगी कि ये 2 वीक्स की रीडिंग इसको कंसिडर कीजिए, और साथ ही साथ ये भी अपने माइंड में रखिए कि प्लीज़ आपकी ये 2 वीक्स की रीडिंग आपके पूरे अप्रैल तक, अप्रैल के एंड तक आपको ये एक मैसेज के साथ, बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ये रीडिंग जाएगी। वो ये है कि प्लीज़ खामोशी इख्तियार कीजिए हर चीज़ में। अगर आप इस रीडिंग को अनमैरिड हैं तो भी देख रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आपके और आपके जो ताल्लुकात हैं, जिस शख्स के साथ भी वो आपका लव पार्टनर है, आप सिंगल हैं, आप उनके साथ मैरिज प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वक्त में बहुत 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 हैपहैज़र्ड डिसीजंस मत लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा डिसीजन, क्योंकि थोड़ा सा खामोश हो जाए, कूल डाउन हो जाइए,
चीज़ें आपकी सही रास्ते पे ढलना चाह रही हैं, लेकिन खामोशी एक बहुत खूबसूरत मैसेज है सेक्स के साथ। एक्वेरियस के थर्ड वीक की अगर मैं बात करूं तो भी आपको ये खामोशी का ही मैसेज देता है, सेक्स का डिजिट। एक्वेरियस देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सिक्स का डिजिट ये कह रहा है यस वो ख़त्म हो जाएगी, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाह रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, ख़त्म होने वाली है ये, परेशान मत होइए प्लीज़। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सिक्स का डिजिट आपको एक बहुत अच्छी और भी चीज़ बता रहा है, वो ये है कि अभी कोई चीज़ हुई नहीं तो शायद आप उसकी सेलिब्रेशन का पहले सोच रहे हैं। तो आई विल से यू कि फ़िलहाल चीज़ों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, थोड़ा सोच समझ के स्टेप लीजिए, सिचुएशन को आगे जाने दीजिए। सिचुएशन आगे जाएगी तो चीज़ें खुलेंगी आपके लिए। अगर आप करियर के पॉइंट से ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो उम्मीद लगाई वो उम्मीद बराने वाली है, उम्मीद पूरी होने वाली है। और अगर आप लव के रिलेशनशिप से ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके शख्स के साथ जो ताल्लुकात बहुत टाइम से गड़बड़ थे वो ताल्लुकात ठीक होने वाले हैं। खूबसूरत बात हो गई ना। सिक्स का डिजिट मैंने कहा ना मिक्स फीलिंग के साथ आता है, उसमें कुछ अच्छे मैसेजेस भी होते हैं, कुछ बुरे मैसेजेस भी होते हैं। बुरे नहीं होते, वो वार्निंग्स होती हैं। अगर आप उन वार्निंग्स को फुलफ़िल कर दें तो वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निकाल सकता है। जहाँ पर सिक्स का डिजिट आपको ये बता रहा है कि आपने खामोशी से ये पूरा अप्रैल का मंथ गुजारना है। बहुत मतलब इतना तो हम खामोश नहीं रह सकते, गुफ्तगू करें लेकिन सोच समझ के, पहले बात को तोलें फिर बोलें। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी बात कर दें कि बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। सो आई विल से यू अगेन कि प्लीज़ एक्वेरियस कोशिश करें कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो दुआ आपने मांगी उस दुआ के अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट निकले तो यस है रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपनी नाकामी के बारे में सोच रहे हैं। जो नाकामी तो नहीं थी, दर हकीकत वो एक सबक था जो आपने सीखना ही था। आप वो सबक ना सीखते तो वो आप कार्मिक सिचुएशन से कैसे निकलते। लेकिन नाकामी नहीं है, अब मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप करियर के पॉइंट से सोच रहे हैं, अगर आप मैरिज प्रपोजल के पॉइंट से सोच रहे हैं या आप पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो कामयाबी मिलने के बहुत इम्कान आपके यहाँ हैं। रुकी हुई चीज़ें आपकी चल पड़ेंगी और चल पड़ने से आपके बहुत सारे मामलात हल होते जाएंगे। और इसके साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई मंसूबा, कोई प्लान जो आपने किया हुआ है वो प्लान आपका फुलफ़िल होने वाला है। सिर्फ इतना कीजिए कि अपने आप को फजूल कामों में मत उलझाएं। एक्वेरियस बहुत से काम आप ऐसे भी कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। कामयाबी तो आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है। पता नहीं आप किस पोजीशन में फंस चुके हुए हैं। देखें, जहाँ कामयाबी आने वाली है, जहाँ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, वहाँ पर फिर मैं आपको ये कहूँगी कि फ़जूलियात से बचिए, फजूल गुफ्तगू से बचिए। बी केयरफुल। अगेन आई विल से कि पहले बात को तोलें फिर बोलें, सोच समझ के बोलें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस। ये मैसेज है आपके लिए अप्रैल के नेक्स्ट 2 वीक्स का। और इसके साथ मैं एंड करती हूँ अप्रैल की रीडिंग एक्वेरियस के लिए और मैं स्टार्ट करती हूँ अगले हॉरोस्कोप, अगला लास्ट हॉरोस्कोप पाइसेस के लिए। ओके पाइसेस, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि प्लीज़ इंट्रो जाके सुन लीजिए इस सेशन का। उसमें मैंने लाइव के बारे में बताया कि मैं लाइव आने वाली हूँ, बट अगेन आई विल से कि लाइव का टॉपिक मैं अनाउंस कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं ये डाइस रोल कर रही हूँ जो कि आपके डबल वीक की रीडिंग के लिए है। अप्रैल के 2nd एंड 3rd वीक की रीडिंग के लिए ये डाइस रोल मैं कर रही हूँ। ओके ग्रेट, कंसेक्यूटिव 6 आया है पहले एक्वेरियस के लिए और अब आपके लिए पाइसेस, दोनों के लिए 6 आया है। और लेकिन पाइसेस का जब 6 आए अप्रैल के 2nd एंड 3rd वीक के लिए तो ये सिचुएशन कुछ और बनती है। एक्वेरियस से टोटली डिफरेंट है आपकी सिचुएशन पाइसेस। मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जज्बाती आप हुए हैं। इतना गुस्सा नहीं ठीक पाइसेस, अपना ही नुकसान करते हैं आप गुस्से में। और मुझे ये लग रहा है कि आपका गुस्सा जो है वो बिला वजह का है और उससे आप अपने गुस्से से बिला वजह दूसरों को डांट रहे हैं। ये ठीक नहीं है पाइसेस, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका गुस्सा बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ जज्बाती हुए हैं, पार्टनर के साथ आप बहस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या ये कौन है
ये आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस जज्बाती कैफियत से निकलिए, क्योंकि पाइसेस आपका ये जज्बातीपन आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा। रिक्वेस्ट है अगेन आई विल से, रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा। रिलेशनशिप को ठीक रखना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी पाइसेस कि अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए। कुछ अजीब सा माहौल आपके माइंड में चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। देखिए सिचुएशन वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अगेन 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 आई विल से कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हम यूँ करके देखते हैं तो 1 नज़र आता है, यूँ देखते हैं तो 2। कोई नहीं है आप दोनों के दरमियान, कोई नहीं है, आपकी सोच है। प्लीज़ इसको आप ऐसे रख के भी सोच सकते हैं, ये आपके अपने माइंड की बात है। नोबडी इज़ थर्ड पर्सन, आप बना देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई थर्ड पर्सन है भी तो वो उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी जो भी है आप 2 हैं, रहेंगे आप ही। गुस्सा अपना कम कर दीजिए, बिला वजह मत डांटिए, अपने रिलेशनशिप्स को मत डांटिए। यही गलती आप अपने करियर की जगह पे भी कर रहे हैं। आपका गुस्सा आपके बनते कामों को ख़राब कर रहा है। क्यों भाई, क्यों पाइसेस, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो ऐसा नहीं करते। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप डिफरेंट जगहों पे पार्टिसिपेट करें, थोड़ा ख़ुद को वक्त दीजिए, बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए, और अगर आप फिर भी परेशान हैं तो थोड़ा वक्त इबादत में गुजारिए। इबादत ज़रूरी है, मेडिटेशन है आपके लिए इबादत। अपना वक्त निकालिए, अपने लिए निकालिए। बहुत हो गया ना, हम बहुत सारी डेली रूटीन्स में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने लिए वक्त निकालिए पाइसेस। आपको मैं इसके अलावा अगर ये बताती चलूँ कि अगर आप करियर के पॉइंट से ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन फुलफ़िल करने के लिए फिर मैं आपको ये कहूँगी कि जज्बातियत से निकलिए। बहुत ज़्यादा अहम मसला जो आपके माइंड में चल रहा है, या उसको आप हल करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे, हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि पाइसेस अपने जज्बात पर कंट्रोल रखिएगा। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपका वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व भी हो जाए जिसको आप रिज़ॉल्व होते देखना चाह रहे हैं। ये करियर के पॉइंट से भी अगर आप देख रहे हैं तो कामयाबी आपको मुयस्सर होगी। इसके अलावा मोहब्बत या दोस्ती की अगर मैं बात करूँ तो दोस्ती है, मोहब्बत है, या मैरिड रिलेशनशिप है, जो भी है, मुहतात रहें। बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ, ये आपका माइंड बोल रहा है, ये रियलिटी है और ये रियलिटी आपकी है और ये सब इल्यूजन है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मुहतात रहें। देखें 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 पाइसेस, आपको मुहतात रहना ही होगा, वरना आप अपने आप को किसी ऐसी जगह पर मसरूफ़ कर दें जहाँ आपके इस वक्त माइंड में जो परेशानी बनी हो, माइंड की परेशानी आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब कर रही है, उस परेशानी से निकलिए। और इसके साथ अगर मैं आपको पाइसेस ये बताती चलूँ कि आप थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा कर रहे हैं, प्लीज़ ख़र्चा ज़्यादा मत कीजिए और अपना रवैया ठीक रखिए। आपके रवैये से आपके पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब हैं पाइसेस, दिस इज़ नॉट गुड। देखें 6 का डिजिट एक खूबसूरत मैसेज दे रहा है 2nd and 3rd वीक ऑफ अप्रैल को रखते हुए, जो कि एंड ऑफ द अप्रैल तक ये बात जाएगी। वो ये है कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश जो चाह रहे हैं वो पूरी होगी। रिज़ल्ट आपके एन अकॉर्डिंग निकलने वाला है। दिल बर्दाश्ता क्यों है? प्लीज़ समझिए चीज़ों को। अपने आप को रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ, अपने आप को निकालिए इन प्रॉब्लम्स से जो आपने खुद से इल्यूजनरी क्रिएट की हुई हैं। ऐसा नहीं है। देखें, कुदरत आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो अपॉर्चुनिटी करियर के पॉइंट से भी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव करना होगा। और इसके साथ मैं आपको ये कहूँ कि कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिसको शायद आप पसंद नहीं कर रहे, लेकिन गुस्से से नहीं, तरीके से चीज़ों को हैंडल कीजिए। पूरे इस अप्रैल मंथ के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पाइसेस कि आपका एक डिटेल मैसेज यही होगा कि गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। चीज़ें तहम्मुल मिजाजी से भी आपकी रिज़ॉल्व हो सकती हैं। तो जी पाइसेस, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग भी, और मैं आप सबको थैंकफुल हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने मेरे लाइव सेशन के लिए मुझे इतनी रिक्वेस्ट भेजी। एंड थैंक यू अगेन। बहुत से लोगों को मेरी डाइस की रीडिंग पसंद आई, इसीलिए मैंने इस दफ़ा दोबारा डाइस की रीडिंग की है। मैं इस रीडिंग को यहाँ एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप मैं दोबारा हाजिर हूँ और आप लोगों के साथ लाइव सेशन
सेशन जब करूँ तो मैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो प्लीज़ माइंड को प्रिपेयर रखिए कि मैं लाइव सेशन करने वाली हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नए होमवर्क के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।